वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक धमाकेदार सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिस सेट होगा, लेकिन इसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी साथ में रखेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। पहला जो प्रैक्टिस सेट हमारा रहने वाला है वो स्टैटिक्स पे आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा अकाउंटेंसी पे, देन इकोनॉमिक्स पे, देन जीके पे। इस तरह से हम सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे लाएंगे। जितने भी एस्पिरेंट हमारे से नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन वाला बटन आपको नजर आ रहा होगा ब्लैक कलर का, वो प्रेस कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो पहले लाइक कर लो फिर स्टार्ट करते हैं। जो भी एस्पिरेंट नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के नोट्स जस्ट आपको 59 पेज में ऑल नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो हमारी तरफ से बन सकता था वो हमने नोट्स में कवर किया एग्जाम ओरिएंटेड वे में। तो ये आप अपने नोट्स के साथ साथ इसको भी रीड आउट ज़रूर करें जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ जो हमारी FA मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो हमने लॉन्च कर दी है। तो ये भी, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो FA स्टैटिक्स पे जो प्रैक्टिस सेट है इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी, इनमें से कौन सा है जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है। जल्दी से आंसर करें। तो यहाँ पर ऑप्शंस में है अरिथमेटिक मीन, जिसको सिंपल मीन भी कहा जाता है, मीडियम, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो आपको बता दूं इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी पाँचों के पाँचों यहाँ पर मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के। तो आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3, 4 एंड 5 पाँचों के पाँचों करेक्ट मेजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है। हम डिटेल से बात भी करेंगे साथ में जिन क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी। टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ जर्नी विच इज़ द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो आपने अभी 5 मेजर्स देखे थे, जो अप्रोप्रिएट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, वो आपका इनमें से कौन सा है। दैट इज द करेक्ट आंसर इज हार्मोनिक मीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। हार्मोनिक मीन की हम आगे बात करेंगे होता क्या है। इससे पहले एक क्वेश्चन इसी पे डाल देते हैं। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर 10, 20, 25, 40 एंड 50 का हार्मोनिक मीन निकालना है। तो इसका जो हार्मोनिक मीन निकलेगा वो क्या रहने वाला है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा 21.3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हार्मोनिक मीन क्या होता है, एक न्यूमेरिकल एवरेज होती है जो न्यूमेरिकल एवरेज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इंक्रीज in the series by the reciprocal of each number in the series. Harmonic mean is the reciprocal of arithmetic mean or of the reciprocal. arithmetic mean का reciprocal है। अगर नहीं समझा है तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन, आपको दिया एक सीरीज 1, 4 एंड 4। यू वुड डिवाइड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय रेसिप्रोकल ऑफ ईच नंबर एज फॉलो। जैसे कि 1, 4 एंड 4 आपको दिया है सीरीज, आपको इस तरह से करना है। पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी, वो कितनी है 3। फिर आपको लेना है 1/1, जैसे इसके बाय 1/1, फिर 1/4 और 1/4। इस तरह से आपने लेना है, इसको डिवाइड करना है, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका हमारा जो अगर हम देखेंगे कैलकुलेशन, आप ज़्यादा ही जानते हो, मैथमेटिक्स हमने पढ़ते नहीं है, आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा। 3/1.25 आता है। तो इसका जो है इस सीरीज का आंसर आएगा 2। ओके, तो इसी तरह से ये निकाला जाता है आपका हार्मोनिक ये मीन। क्वेश्चन आता है 4, फर्स्ट हैंड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा पे हमने वीडियो डाली है, अभी आप प्ले स्टोर में जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो अभी हमारे चैनल पे। उसमें हमने डिटेल डिस्कशन की है और नोट्स में भी आपको मेंशन किया गया है प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या होता है। फर्स्ट हैंड जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है दैट इज प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, जो पहले स्टार्टिंग में लिया जाए फर्स्ट हैंड। प्राइमरी डाटा के बारे में थोड़ा सा ही मैं बात करूंगा, ऑलरेडी इस पे लेक्चर पड़ा हुआ है। द डाटा विच ओरिजिनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा। और जो सेकेंडरी डाटा होता है ना, वो कलेक्टेड थ्रू सम अदर सोर्सेज से कलेक्ट किया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम स्टूडेंट रिगार्डिंग हिज क्लास, कास्ट, फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा। स्टूडेंट से उसकी क्लास, उसके बारे में जानना, अगर वो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर स्टूडेंट से ले रहा है डायरेक्टली, तो वो प्राइमरी डाटा। अगर सपोज इसको प्राइमरी, वो उसकी दूसरी तरफ हम देखें वो डाटा सेम इन्फॉर्मेशन, अगर वो स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल के रिकॉर्ड में स्टूडेंट है उनके बारे में जो स्कूल के रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट करता है जो इन्वेस्टिगेटर, उसको सेकेंडरी डाटा कहेंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। इसके कलेक्शन के डिफरेंट मेथड होते हैं जो आपके सामने हैं, ये डिटेल से आपको मैंने वीडियो में बताया, वो ज़रूर आप देखें प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जाकर। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 5, द मेन फीचर ऑफ द सेकेंडरी, the main feature of secondary
सोर्स ऑफ डाटा इज दैट, इनमें से कौन सा मैन फीचर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा का? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा का इट प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ये तो प्राइमरी डाटा हो गया। इट इज़ मोर रिलायबल कंपेयर टू द प्राइमरी डाटा, नहीं प्राइमरी से तो मोर रिलायबल नहीं होता। सेकेंडरी डाटा की यहाँ पर डेफिनेशन पूछ रहे हैं। इट इम्प्लाइज दैट द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स से करेंगे तो प्राइमरी हो जाएगा, तो उसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि आंसर इसका ये 4 रहेगा। इट इन्वॉल्व द कलेक्टिंग ऑफ डाटा फ्रॉम existing sources that had gathered primary data beforehand for their research पर, पहले से जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट हुआ है एग्जिस्टिंग रिसोर्स है वहाँ से लिया तो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा की यहाँ डेफिनेशन और थोड़ा सा इसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी गई है। जैसे कि सेकेंडरी डाटा वो होता है जो कलेक्ट किया जाए इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द प्राइमरी रिस्पोंडेंट, प्राइमरी और डायरेक्टली नहीं कि अदर सोर्सेज से किया जाए। सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड फ्रॉम बोथ द पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश सोर्सेज से कलेक्ट किया जा सकता है। मैन रिसोर्सेज जो है सेकेंडरी डाटा के यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे कि ऑफिशियल पब्लिकेशन की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज सेंसस हो गया, एनएसएसओ की रिपोर्ट होगी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये डिफरेंट रिपोर्टेड होगी। आगे हम पॉइंट नंबर 2 आ गए यहाँ पर, रिसर्च एंड स्टडी रिपोर्ट होगी। इसके बाद मैं ब्रीफ करूंगा इसको थोड़ा। रिपोर्ट जो भी कमेटी या कमीशन देती, जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, नेशनल प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आ गई, ये सारी सेकेंडरी डाटा में इंक्लूड किया। पॉलिसी या डॉक्यूमेंट आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इसको भी सेकेंडरी डाटा में इंक्लूड किया जाएगा। आई होप सेकेंडरी डाटा का भी एक तो अगर हम बात करें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, यहाँ पर बात क्वेश्चनरी की आ गई। क्वेश्चनरी सिलेबस में अलग से मेंशन है आपके। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर दोज, क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, यानी आपको एक क्वेश्चनरी दी गई, एक चिट्ठा, एक पेज दिया गया जिस पे क्वेश्चंस लिखें कि आपने यह फिल करना है, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाए यस नो करके या ट्रू और फॉल करके, तो ये हो गया क्लोज एंड। ये इन दोनों में से एक करना है, इससे बाहर नहीं। आपको आगे खाली कॉलम दिया कि आज इसमें फिल करो, तो आप कुछ भी अपने आइडिया से कर। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आपको पहले ही इसमें कैद लगा दी कि भाई यस या नो, ठीक है, ट्रू और फॉल, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो रिलेटेड टू द बेसिक डेमोग्राफी, इसका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, है फिक्स्ड रेंज ऑफ पॉसिबल आंसर। एक आंसर उसके फिक्स होंगे भाई, ये यस नो या ट्रू फॉल्स। तो इसके बाद क्वेश्चन 7 है, डैश आर दोज इन विच नो अल्टरनेटिव आंसर्स आर सजेस्टेड। अच्छा, ये शायद वही आ गया। एंड रिस्पोंडेंट आर एट लिबर्टी, अच्छा विच नो अल्टरनेटिव आंसर आर सजेस्टेड एंड द रिस्पोंडेंट खुद सजेस्ट नहीं करना, रिस्पोंडेंट क्यों लाइबिलिटी दी जाती है एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन द प्रॉब्लम ओन ओन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आज़ादी दी गई है कि अपनी मर्जी से आप जो भी आंसर कर दो, तो ये सिंपली ओपन क्वेश्चंस जिनको कहा जाएगा, ओपन क्वेश्चंस होंगे ये, ओपन क्वेश्चंस, सी आंसर रहेगा ओपन। यहाँ पर लिबर्टी दी गई, आज़ादी दी गई, भाई अपने हिसाब से भी इसका आंसर कर दो, कोई इस पर कैद नहीं लगाई है, यस नो या ट्रू फॉल वाली कैद नहीं लगाई है, तो ओपन हैंडेड हो जाएंगे। तो ये टाइप्स की बात करूँ क्वेश्चनरी की, देखो एक और तरह भी क्वेश्चनरी क्लासीफाई होती है, जैसे कि मैं बात करूँगा डिटेल से आगे अभी इसी वीडियो में। डैश क्वेश्चनरी इज़ वन विच इज़ इन विच रिस्पोंडेंट इज़ नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग सर्वे। जैसे आपके पास कोई बंदा आया, आपको वो बताया नहीं सर्वे का पर्पस क्या है, तो वो इस तरह की जो क्वेश्चनरी प्रोवाइड कर दिया, आपको एक चिट्ठा दे दिया कि भाई एक शीट है, आपको इसको फिल करके दो, पर्पस ना बताया जाए, तो इस तरह की इस क्वेश्चनरी को डिस्क्वीज्ड क्वेश्चनरी कहते हैं। ओके, डिस्क्वीज्ड। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चनरी के बारे में। क्वेश्चनरी को इन 4 तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, स्ट्रक्चरल क्वेश्चनरी, नॉन स्ट्रक्चर क्वेश्चनरी, डिस्क्वीज और नॉन डिस्क्वीज क्वेश्चनरी। ठीक है, डिस्क्वीज का मैं अभी बता रहा था कि अगर पर्पस ना बताया जाए क्वेश्चनरी में, आपके जो क्वेश्चंस हैं या सर्वे है उसका पर्पस बताने के बगैर आपकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, वो डिस्क्वीज क्वेश्चनरी हो गया। ठीक है, और नॉन डिस्क्वीज होगा जिसमें पर्पस बताया जाए कि भाई हाँ ये हम सर्वे कर रहे हैं, पॉपुलेशन का सर्वे है या इस तरह का उसका सर्वे है, इसका है इसका है, तो आप वो नॉन डिस्क्वीज हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर होता है कि स्ट्रक्चर में जो आपको क्वेश्चंस पहले से प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होंगे, इसमें एट अ टाइम नहीं होता है। नॉन स्ट्रक्चर क्वेश्चनरी में एट अ टाइम क्वेश्चंस में चेंजेस भी लाई जा सकती है कि हाँ भाई इसका आप चलो आपका इधर नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन आपको आप इस तरह ये वाला बता दो, आपका ये वाला कॉलम आपसे नहीं मैच करता, तो दूसरा चेंजिंग हो सकती है। प्री डिफाइंड क्वेश्चनरी नहीं होगी, पहले से डिफाइंड क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो नॉन स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर। अब इसको कुछ इस तरह से भी क्लासीफाई किया गया है, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो स्ट्रक्चर्ड नॉन डिस्क्वीज क्वेश्चनरी, स्ट्रक्चर्ड डिस्क्वीज क्वेश्चनरी। देखो स्ट्रक्चर्ड नॉन डिस्क्वीज क्वेश्चनरी क्या हुई, स्ट्रक्चर्ड है लेकिन नॉन डिस्क्वीज है, यानी पहले से प्री प्लेन्ड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनरी में पहले ही क्वेश्चन पहले ही फिक्स किए हैं, प्री प्लेन बनाकर लाई हुई है, चेंजेस कोई नहीं उसमें की जाएगी। नॉन डिस्क्वीज का मतलब हुआ इसका
पर्पस भी पहले ही बता देंगे, भाई इसका ये पर्पस है कंडक्ट करवाने का सर्वे। स्ट्रक्चर्ड है लेकिन डिस्क्रीज है, यानी क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर हैं लेकिन पर्पस जो है इसमें नहीं बताया जाएगा कि किस लिए। तो ये इसी तरह से आप अपनी डेफिनेशन इसकी समझ सकते हो, वो मुश्किल बात नहीं है। अगर आप और भी पढ़ना चाह रहे हो तो जैसे कि मैं यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, वीडियो पास करके भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको पहले ही समझ आ गया। एक का बता दें, जैसे स्ट्रक्चर नॉन डिस्क्रीज क्या है। क्वेश्चंस आर लिस्टेड इन अ प्री अरेंज्ड ऑर्डर, क्वेश्चंस पहले ही बनाए गए हैं, प्री अरेंज ऑर्डर से चेंज नहीं होंगे आप। रेस्पोंडेंट आर टोल्ड अबाउट द पर्पस, क्योंकि नॉन डिस्क्वीज है तो रेस्पोंडेंट को पर्पस बता दिया जाएगा। डिस्क्वीज में पर्पस नहीं बताया जाता है कि सर्वे का पर्पस क्या है, नॉन डिस्क्वीज है तो पर्पस बताया जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर और डिस्क्वीज नॉन डिस्क्वीज सब आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो वीडियो पास करके इसको आप एक बार रीड आउट कर सकते हो तो क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो क्लोज हैंडेड ओपन हैंडेड में अभी बता भी चुका हूं। तो अगर आप इसको फिर भी रीड आउट करना चाह रहे हैं तो क्लोज हैंडेड ओपन हैंडेड क्या क्वेश्चन, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो पास करके इसको रीड आउट करें, समझ आ गया तो चढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर स्लोगन पूछा गया है 2011 जो सेंसस हुआ था उसका, तो इसका 2011 सेंसस का स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ये कि बहुत पॉपुलर टॉपिक है, 12 मैं पढ़ा चुका हूँ। एक जस्ट 30 सेकंड की एक जल्दी से नज़र लगाएंगे सेंसस 2011 के जो बेसिक आइडियाज़ है। जैसे कि फादर ऑफ सेंसस हेनरी वेल्टर को कहा जाता है। सेंसस 2011 वाज रिलीज 31 मार्च 2011 को रिलीज़ हुआ था। यूनियन होम सेक्रेटरी एंड रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है, तो ये रिलीज़ किया गया था। सेंसस 2011 का 15th सेंसस है इंडिया का और 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस माना जाएगा। ट्रांसजेंडर को भी इसमें काउंट किया गया था। मोटो इसको अभी बता चुका हूँ, आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसका मोटो है। फर्स्ट सेंसस जो है 1872 में लॉर्ड मायो के दौर में हुआ था और जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के दौर में हुआ था। जो भी एस्पिरेंट एग्जाम ओरिएंटेड नोट पढ़ना चाह रहे हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया, इस पर कांटेक्ट करके ये नोट्स आप ले सकते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी ऐप विजिट करके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।